मैं महाराज लंकेश्वर की महारानी मंदोदरी हूँ। आप यहाँ? तुम्हारे यहाँ आने के पश्चात उनकी सोच में और उनके कर्मों में जो परिवर्तन आया है वो तुम्हारे कारण। अतः पूरी राक्षस जाति की भलाई और लंका की भलाई के लिए मैं उनकी आज्ञा के बिना यहाँ आई हूँ। आप क्या चाहती हैं? मैं इस बंदी गृह से तुम्हें मुक्त कराने आई हूँ। मैं आपकी भावनाओं और राक्षस जाति के हित के लिए आपके साहस का आदर करती हूँ, परंतु मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों? मुझे मुक्ति चाहिए, किंतु प्रभु श्री राम के हाथों वो आएंगे और जिस रावण ने छल और बल से मेरा हरण किया है उसे उपयुक्त दंड देकर पृथ्वी वासियों के लिए एक नए आदर्श को प्रस्थापित करेंगे। परंतु सीता, उससे पहले। महारानी मंदोदरी, आपके पति बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं और वे जानते हैं कि वे अग्नि को स्पर्श नहीं कर सकते। अग्नि? कौन अग्नि? मैं ही वो आग हूँ जो रावण जैसे अधर्मी और अत्याचारी का विनाश करने आई हूँ। एक बात बताओ महारानी मंदोदरी, लोग समझते हैं लंका दहन हनुमान ने किया है ना? नहीं, लंका दहन मैंने किया है। रावण को संकेत दिया था, किंतु संकेत को समझने का प्रयास नहीं किया गया। अब वो विनाश की कगार पर खड़ा है। तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। कौन हो तुम? मैं भूमि जाऊं। मैं अग्नि स्वरूपा हूं। मैं महालक्ष्मी हूं। मैं महाकाली हूं। मैं महासरस्वती हूं। मैं सदा चराचर की स्वामिनी हूं। मैं आदिशक्ति हूं। मैं दुर्गा हूं। अधर्मी दशानन का अधोपतन करने के लिए मैंने ही प्रभु के साथ पृथ्वी लोक पर अवतार लिया है। दशानन का सर्वनाश निश्चित है मंदोदरी। कर सागर में छोड़े जो पाषाण, उन पाषाणों से जुड़कर हुआ सेतु बंध निर्माण।
भोलेनाथ, पशुपतिनाथ, करुणा कर, करुणा कीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। दशानन तो आपके परम भक्त हैं, आपके होते हुए उनका विनाश कैसे संभव है प्रभु? दशानन की रक्षा का वचन दिया है आपने, आप तो स्वयं महाकाल हैं, फिर कोई दशानन का काल कैसे बन सकता है? मेरे पति की रक्षा कीजिए प्रभु, मेरे पति की रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रभु, मंदोदरी ने तो पूरा ब्रह्मांड हिला दिया। पालती वृत्ति का यह प्रभाव। देवर्षि, मंदोदरी इस समय शक्ति स्वरूपा है। उसका प्रत्येक शब्द उसकी अंतराला से निकल रहा है। इसी कारण ब्रह्मास्त्र से भी अधिक प्रभावशाली होकर उसने संपूर्ण त्रिलोक को डगमगा दिया है। रुक जाओ पुत्री। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। मेरा सुहाग संकट में है प्रभु, मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? दशानन का विनाश उसके कुकर्मों का फल है। रावण मेरा भक्त है और मैंने उसे अपना पुत्र भी माना है, किंतु नियमों के बंधन से तो वो भी बंधा है। एक ऐसे पुत्र की, एक ऐसे भक्त की जो अनाचार और अधर्म की चरम सीमा को छू रहा है, उसके प्राणों की रक्षा करने का अर्थ है उसके पापों का भागीदार बनना। क्या तुम मुझे पाप का भागीदार बनाना चाहती हो?
क्या दशानन को अपनी भूल स्वीकार करने के अवसर नहीं मिले? क्या हनुमान दशानन का विनाश नहीं कर सकता था? नहीं ना? तुम क्यों व्यर्थ के आंसू बहा रही हो? यह पृथ्वी लोक है, इसका दूसरा नाम मृत्यु लोक भी है। यहां जो भी वस्तु अथवा प्राणी जन्म लेता है उसका विनाश निश्चित है, उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर मृत्यु पर कोई कैसे विजय पा सकता है? पुत्री, यह हट क्यों? एक और बात, जो निश्चित है, जो अटल है, जिसका रोकना अपने हाथों में है ही नहीं, जिसे खोना ही खोना है, फिर उसके लिए शोक क्यों? क्या शोक करने से उसे पाया जा सकता है? जो खो गया वो खो गया। यही सृष्टि का चक्र है। आरंभ भी यही है, अंत भी यही, उदय भी यही है, अस्त भी यही, जन्म भी यही है, मृत्यु भी यही। तो फिर दशानन को दिए हुए रक्षा वचन का क्या होगा? उसकी रक्षा कर रहा हूं, इसीलिए तो वो अपराजय है। ईश्वर अपने भक्त की रक्षा तब तक ही करता है जब तक भक्त धर्म के मार्ग पर रहता है। भक्त की भक्ति और उसका पुण्य कर्म उसके कवच बन जाते हैं। किंतु जब वही भक्त अधर्म और पाप के मार्ग को अपना लेता है तो उसका विनाश करने के लिए भगवान स्वयं शस्त्र उठा लेते हैं। पुत्री, होनी को कोई टाल नहीं सकता, होनी तो होकर ही रहेगी। नहीं, मैं होनी के मार्ग में बाधा बनूंगी। मैं अपने पति की रक्षा करूंगी। 100 होनियां भी आए, परंतु मैं दशानन को हानि नहीं पहुंचने दूंगी। मैं उनकी रक्षा करूंगी। मैं अपने पति का अहित नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। मैं अपना पातिव्रत्य दांव पर लगाती हूं। हे भोलेनाथ शिव शंकर, मैं संकल्प लेती हूं। रुक जाओ मंदोदरी। विधि के विधान में हस्तक्षेप करके तुम बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रही हो। जो तुम कर रही हो उसमें संपूर्ण सृष्टि का अकल्याण है, जिसमें तुम्हारे पति रावण का भी अकल्याण निहित है। अपने पातिव्रत्य धर्म से तुम अपने पति की रक्षा तो कर लोगी, किंतु उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या होगा? रावण अजय है किंतु अमर नहीं। जब तक तुम जीवित रहोगे तुम्हारा पति जीवित रहेगा, तुम्हारा पातिव्रत्य धर्म उसकी रक्षा करता रहेगा। किंतु क्या रावण कभी वृद्ध नहीं होगा? क्या वो कभी विकलांग नहीं हो सकता? उस समय तुम्हारा पातिव्रत्य धर्म क्या काम करेगा? क्या तुम अपने पति को विकलांग के रूप में देखकर प्रसन्न होगी? और फिर यथार्थ तो यह है मंदोदरी कि तुम्हारा पति रावण महाप्रभु वैकुंठवासी विष्णु का पार्षद है। उसका और कुंभकर्ण का वैकुंठ धाम से पतन हुआ है। उन्हें सनक, सनंदन, सनातन और सनत ऋषियों ने पृथ्वी पर 3 जन्म लेने का शाप दिया है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में उन्होंने पहला जन्म लिया। उस समय भी प्रभु के हाथों इनका वध हुआ। यह पार्षदों का दूसरा जन्म है। इस जन्म में भी वो ईश्वर के हाथों मारे जाएंगे। इसके बाद वो तीसरा जन्म लेंगे, तभी उन्हें प्रभु के हाथों मुक्ति मिलेगी, तभी इन पार्षदों का उद्धार होगा।
मंदोदरी, क्या तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारे पति का उद्धार हो? क्या तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारे पति को सद्गति मिले? बोलो पुत्री, तुम्हारा पातिव्रत्य धर्म तुम्हारे पति का भला चाहता है या बुरा? पुत्री, इस मृत्यु लोक का एक नियम और भी है। जहां योग है वहां वियोग भी है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। मंदोदरी, तुम सीता को मिलने गई थी। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तुम सीता को मिलने गई थी? हाँ। क्यों? किसकी आज्ञा से मिलने गई थी उससे? मैं अपनी इच्छा से गई थी। तुम्हारी इच्छा? तुम महारानी अवश्य हो, परंतु राज्य का कल्याण अकल्याण तुम्हारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। तुम भली भांति जानती हो कि जब मैं सीता को लाया था तो वो उस राम की पत्नी थी जिसने अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर हमारी बहन सुपर्णखा का अपमान किया था, और उसने हमारे भाई खर, दूषण और तिसरा का वध किया था। उस समय केवल वो था और उसके साथ उसका भाई लक्ष्मण, परंतु अब उसके साथ पूरी सेना है, और अब वो लंका पर आक्रमण करने के सपने देख रहा है। जिस समय हमने सीता का हरण किया था उस समय प्रतिशोध के साथ साथ सीता की सुंदरता का आकर्षण भी जुड़ा हुआ था, किंतु अब वो हमारे शत्रु की पत्नी है। तो क्या सीता से मिलना अपराध है? अपराध? अपराध ही नहीं, द्रोह है, राजद्रोह। तुमने सीता को भगाने का प्रयत्न करके लंका के साथ विश्वासघात किया है। विश्वासघात! और इस विश्वासघात का दंड जानती हो? मृत्यु दंड। मेरे प्राणों पर तो आप ही का अधिकार है प्राणनाथ। यदि मैंने आपके साथ विश्वासघात करने का सोचा भी है तो मैं आपकी और लंका की अपराधिनी हूं। मुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए। अपनी तलवार से मेरा सिर काटकर शिव जी को अर्पण कर दीजिए। मुझे अपने हाथों से मृत्यु दंड दीजिए स्वामी। आपके हाथों मुझे मृत्यु प्राप्त होगी तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा। अपने हाथों से अपनी पत्नी को दंड देकर अपनी कीर्ति में वृद्धि कीजिए स्वामी। मंदोदरी, मंदोदरी, तुम रावण के प्रेयसी हो। ये रावण तुम्हें अपने
प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है। तुम मेरी प्राणेश्वरी हो, प्राणेश्वरी। तुम्हारे प्राण लेना अर्थात अपने प्राण लेना है। तुम पर क्रोध आने का तात्पर्य है मुझे अपने आप पर क्रोध आना, क्योंकि इस क्रोध के पीछे मेरे मन में तुम्हारा ही प्रेम है। सत्य तो यह है कि मैं क्रोधित होता हूं अपनी विवशता पर। आपकी विवशता? हाँ, यह विवशता कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। मैं वो नहीं कर सकता जो तुम चाहती हो। मैं सीता को मुक्त नहीं कर सकता। क्यों स्वामी, क्यों? क्योंकि मैं अपना अपयश नहीं चाहता। ये रावण पूरे ब्रह्मांड का अधिपति है, और यदि मैं उस सीता को राम के पास भेजता हूं तो लोग क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? यही समझेंगे कि दशानन रावण एक साधारण मानव से भयभीत हो गया। परंतु श्री राम साधारण मनुष्य नहीं हैं। ये तो आप भी जानते हैं ना स्वामी। जानता हूं। रावण से युद्ध करने के बारे में सोचना भी साधारण मनुष्य का काम नहीं हो सकता। वो समुद्र पर सेतु बांधने की सोच रहा है ताकि वो मुझसे युद्ध कर सके। ऐसा मनुष्य साधारण हो ही नहीं सकता मंदोदरी। वो असाधारण मनुष्य नाम से तो राम है, परंतु है वो भगवान। क्या आप भगवान से युद्ध करेंगे? इस युद्ध के लिए शंख ध्वनि की पहल मैंने की थी। उसकी पत्नी सीता का हरण करके, और उसके हृदय में अप्रत्यक्ष रूप से बाण पहले मैंने मारा। एक योद्धा जब युद्ध की घोषणा करता है तो उसके सामने शत्रु के रूप में महाकाल हो या भगवान, वो योद्धा युद्ध करेगा, चाहे उस युद्ध में उसे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। और तुम रावण की पत्नी हो, अपने पति के बल पर भरोसा रखो। यदि राम भगवान भी है तो ये रावण उस भगवान पर भी विजय प्राप्त करेगा। होनी को कोई टाल नहीं सकता। होनी तो होकर ही रहेगी। स्वामी, स्वामी। शनिदेव, चली, कहाँ हो तुम? दशानन, मैं यहां हूं। रावण, अब मैं तेरे पास में नहीं आऊंगा। अब क्या कष्ट हुआ तुझे जो अपनी हंसी सुनाने आया है मुझे? हंसी तो आएगी ही। अज्ञानता में किसी से मूर्खता हो जाए तो वो क्षम्य है, किंतु बार बार कहने और बार बार समझाने पर कोई अपने अहंकार पर इतराते हुए भूल करे
तो हंसी क्यों नहीं आएगी? बड़ा विश्वास था ना तुझे कि समुद्र पर कोई सेतु बांध ही नहीं सकता। क्यों क्यों? क्या हुआ उस विश्वास का? बोलो। क्या हुआ? श्री राम ने सेतु बांध लिया है। अब उनकी वानर सेना तेरी लंका में आएगी। तो क्या होगा? वानर सेना का सामर्थ्य क्या है राक्षस सेना के सामने? सारी की सारी सेना को तो कुंभकर्ण अकेला ही खा जाएगा। केवल सोचने से स्वर्ग नहीं मिलता रावण। तू और तेरी मृत्यु के बीच एक समुद्र ही था। जिस दिन वो लांग लिया गया श्री राम के रूप में, तेरी मृत्यु तेरे सामने होगी रावण। तेरी मृत्यु तेरे सामने होगी। ये मत समझ कि तू अजय है, अमर है। एक साधारण मनुष्य की भांति तुझे भी मृत्यु आनी है, क्योंकि तेरा ये लोक मृत्यु लोक है। अब भी समय है रावण, अब भी समय है। अपना उद्धार चाहता है तो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा उद्धार। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। नल, हनुमान, आपके परिश्रम से सेतु बन गया। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। प्रभु, हम तो आपके सेवक हैं। ऐसा कहकर हमें लज्जित न करें प्रभु। अब क्या आज्ञा है वो कहिए प्रभु। भैया, अब और कुछ नहीं सोचना। तत्काल हमें सेतु पार करके लंका पहुंचना है। अवश्य लक्ष्मण, अवश्य। महाराज विभीषण, आप हमारी अगवानी करेंगे। आपके नेतृत्व में हम लंका पर आक्रमण करेंगे। प्रभु, मेरी राय में तो पहले आपको भगवान सदाशिव का आशीर्वाद लेना चाहिए। बड़े मर्म की बात कही है विभीषण जी ने। हाँ प्रभु, इस महासागर को पार करने के लिए हमें पहले भगवान शिव की पूजा करके ही आगे बढ़ना चाहिए। जैसी आप सबकी इच्छा। मैं पूजा की सामग्री जुटाने को कहता हूं। तो अब आप भगवान महादेव की पूजा करेंगे? नारायण नारायण। वत्स नारद, इस पूजा कार्य से प्रभु त्रिलोकवासियों को यह बताना चाहते हैं कि भगवान विष्णु और भगवान शिव दो नहीं एक ही हैं। भक्तों के लिए परमात्मा ने अनेक रूप धारण किए हैं। किसी के लिए विष्णु तो किसी के लिए शिव। परंतु वत्स, यदि तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें भगवान विष्णु में भगवान शिव दिखाई देंगे और भगवान शिव में भगवान विष्णु। क्या ये सत्य है ब्रह्मदेव? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। देखो, नारायण नारायण। लेकिन पितामह, यदि भक्त एक ही भगवान में दोनों भगवानों को देखना चाहे तो हम हरिहर के रूप में उन्हें दर्शन देते हैं।
हे हरिहर, आपके दर्शनों से मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया मैं प्रभु, धन्य हो गया। नारायण 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 नारायण। इससे पहले कि सेतु पर वानरों के पैर पड़े, उससे पहले सेतु को ही ध्वस्त कर दो। सेतु पार करके लंका में आने की इच्छा रखने वालों की इच्छाओं को ही हमेशा के लिए समाप्त कर दो। जाओ और मेरी आज्ञा का शीघ्रता से पालन करो। जाओ। जो आज्ञा लंकेश्वर। शनि, तुम? मेरा नाम शनि है। जब किसी की राशि में आता हूं तो एक पल के लिए भी उसे नहीं छोड़ता, परछाई बन जाता हूं उसकी। मैं तुम्हें परछाई सहित फिर से बंदी बना लूंगा। नहीं रावण, अब नहीं। अब तो मुझे बंदी नहीं बना सकता। वो रावण और था जिसने पहले मुझे बंदी बनाया था। मूर्ख, मैं वही रावण हूं। हाँ। नहीं रावण, वो रावण बलशाली था, निर्भय था, और ये रावण बलहीन है, भयग्रस्त है। शनिदेव! क्यों? सच्ची बात के बाण से घायल हो गया? हाँ? शनि! रावण! सेतु बंधन तेरी पराजय का दूसरा संकेत है, और तीसरा संकेत तुझे तब मिलेगा जब सेतु ध्वस्त करने के लिए भेजे गए तेरे राक्षस श्री राम द्वारा नष्ट होंगे। लक्ष्मण। जी भैया। महाराज विभीषण के संदेह पर ध्यान रखते हुए तुम सब सेतु की सुरक्षा पर ध्यान दो। तब तक मैं अपनी शिव आराधना पूर्ण करता हूं। चंद्रार्काग्निबिलोचनं स्मितमुखं पद्मद्वयान्तास्थितं मुद्रापाशमृगाक्षसूत्रवेलसत् पाणिहिमांशुप्रभं कोटीन्दुप्रगलतसुधा प्लुततनुं हारादिभूषोज्ज्वलम् कांतं विश्वविमोहनं पशुपतिं मृत्युंजयं भावये।
हे भोलेनाथ, आपने दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित किया। प्रभु, आपके दर्शनों की अभिलाषा से मैं यहां आया हूं। आप तो दक्षिणेश्वर हैं। आप तो महादेव लंकापति रावण के अधीश्वर हैं। मैं दक्षिण में लंका की ओर प्रयाण करने जा रहा हूं। कृपया आप मेरी रक्षा करें। तीनों लोकों के पालक और रक्षक की रक्षा मैं करूं? हे पशुपतिनाथ, मैं दशरथ पुत्र राम मानव की मर्यादा में रहकर लंका पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। आप मेरी मर्यादा की रक्षा करें और समय पड़ने पर दिव्य शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करें। हे भोलेनाथ, इस समय आपके भाव में उत्पन्न होकर ये राम आपसे अभय की याचना करता है। इसे अपना भक्त मानकर राम की मनोकामना पूर्ण करें। तथास्तु। हे परब्रह्म परमात्मा के साक्षात अवतार, आपकी हर आज्ञा का पालन होगा। आपने जिस लिंग की स्थापना की है उसकी पूजा से राम और शिव दोनों को ही प्रसन्न किया जा सकेगा। रामेश्वरम में राम और शिव का यह अद्भुत मिलन विश्व व्यापक होगा। ये कौन है? ये रावण के अनुचर हैं। अवश्य ही कोई हानि पहुंचाने आए हैं। बंद करो अपनी ये हंसी। दशानन, तेरे अनुचरों के सर कटते देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक सकता। क्यों? इसमें हंसने की क्या बात है? रावण, तेरी इस तीसरी पराजय में मुझे अपनी पहली विजय का आभास हो रहा है। रावण, जिस पर इस शनि की वक्र दृष्टि होती है उसकी शक्ति का और उसकी बुद्धि का ह्रास ऐसे ही होता है। दशानन, जिस प्रकार तेरे अनुचरों के सिर धड़ से अलग हो गए उसी प्रकार तेरे 10 सिर श्री राम के बाणों से कटकर भूमि पर गिरने वाले हैं। शनि! रावण, तेरी मृत्यु अब सेतु पार करके लंका की ओर आ रही है। शनि!